हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी डेनियल सेल इक्वेशन है ना, Zn प्लस कॉपर टू पॉजिटिव इक्वल्स टू Zn टू पॉजिटिव प्लस कॉपर। अभी हमारी कैसा है, ये रिवर्सिबल साइन है। हम इक्विलिब्रियम की बात करें मतलब क्या साइन होगा आपका, रिवर्सिबल होगा। इक्विलिब्रियम दिस रिएक्शन बिकम्स, यदि हमारे पास में ये इक्विलिब्रियम यदि यहाँ पे आता है, ठीक है, तो हमारा जो सेल का जो EMF होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम दिस रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। यदि रिएक्शन आपकी कैसी है, रिवर्सिबल है ना, तो हमारे पास में EMF कैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन हमारी क्या बना रहे हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो इसका EMF कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यदि हम नॉन इक्वेशन के ऊपर लगाते हैं, इक्वेशन के ऊपर इक्विलिब्रियम लगा दिया हमने। यहाँ पे ये डेनियल सेल इक्वेशन था, इक्विलिब्रियम लगाया मतलब हमारा जो है आपका EMF कितना हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम नॉन इक्वेशन लगाए, हमारे पास में क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास में, E0 माइनस RT/NF। Ln क्या है हमारे पास में, भाई जो हम इलेक्ट्रोड की पहले बात करते हैं, ठीक है। Zn के ऊपर आएगा, कॉपर के नीचे आएगा। अब हमको मालूम है कि हमारा EMF इतना हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया है ना। हमने पहले ही बोल दिया कि इक्विलिब्रियम साइन मतलब EMF इतना हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, E0 कितना हो जाएगा, माइनस RT/NF। Ln ले लिया हमने। अब ये पूरा हमको जो इसका निकालना है रिएक्शन का, इसको हम क्या मानते हैं यहाँ पे, कैसी मानते हैं, क्या मानते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि हमारी रिएक्शन से ही बन रही है हमारी। Zn से क्या बन रहा है हमारा, कॉपर के ऊपर रिएक्शन जा रहा है हमारा, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा Kc बन जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास सेल यहीं पे बन रहा है इसका। अब हमारे पास में Ln है तो हम लोग क्या मान लेंगे, Ln मतलब लॉग के फॉर्म में होता है। इसको क्या हो गया, ये हमारा Kc हो गया है ना, क्योंकि दोनों ही हमारे पास में हम लोग एनोड कैथोड लेते हैं। तो कितना बन जाएगा, Kc बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास में क्या बनेगा हमारा, कांस्टेंट बन जाएगा। अब हमको मालूम है कि ये तो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो E0 यदि हम देखें तो E0 इक्वल कितना हो जाएगा। अब इसकी पूरी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग जब लॉग के बेस में 10 में कन्वर्ट करते हैं, हमको वैल्यू क्या मिलती है, 2.303 मिलती है। RT/NF लॉग 10 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, Kc हो गया। अब आपको जब भी जो है या तो E0 वैल्यू निकालना है या आपको Kc की वैल्यू निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको Kc को क्या है, लॉग Kc क्या लेके आना पड़ेगा, बाहर लेके आना पड़ेगा ना, इस साइड लेकर आएंगे। मतलब हमको जो चीज़ निकालना होता है उसको हमको बाहर लेके आना होता है। सबकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, रखिएगा, लॉग से कन्वर्ट कीजिएगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, लॉग Kc की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो अभी हमने फॉर्मुलेशन किया हुआ है, जब न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो न्यूमेरिकल में जो है लॉग Kc की वैल्यू को किस तरीके से लॉग Kc को बाहर लेकर के आते हैं और लॉग Kc को हम किस तरीके से लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल में देखेंगे। अभी हम लोगों ने केवल यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला बनाया है। ये हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया है, किसका बनाया है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बनाया है, क्योंकि यहीं से हम लॉग Kc को बाहर लेकर के आएंगे। और हमको मालूम है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, Kc लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लग जाएगा। RT की वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू रख करके हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला हुआ, इसी को हम आगे पुट करेंगे न्यूमेरिकल में, इससे हम लोग न्यूमेरिकल जो है वो डिराइव करेंगे। ओके, थैंक यू।